लोगों को एसआईआर से डरने की जरूरत नहीं। समाज सेवक तथा कांग्रेस नेता शेख शकील लाल मियां। नागरिक जिस तरह से एसआईआर को लेकर फिक्र में है, उन्हें एसआईआर से लेकर डरने की जरूरत नहीं है। नागरिकों ने ये जान लेना चाहिए कि हम पिछले 15 दिनों से जिला निवडणूक अधिकारी, तहसीलदार मैडम और नायब तहसीलदार निवडणूक विभाग के संपर्क में थे। लोकप्रिय खासदार डॉक्टर कल्याण काले साहब के नेतृत्व में ये विशेष मुलाकात ली गई। नगर सेवक शेख शकील लाल मियां, युवक कांग्रेस अध्यक्ष शेख वसीम लाल मियां, सैयद अजहर भाई, आकिब भाई, माजिद भाई आदि की मौजूदगी में चर्चा की गई है और जल्द ही उपाय योजना और सुविधा की जाएगी। नगर सेवक तथा कांग्रेस नेता शेख शकील लाल मियां। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जालना शहर के सभी जाति धर्म के नागरिकों से, बुजुर्गों से, मेरे माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि एसआईआर 2026 की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में शुरू हो चुकी है। पिछले कई महीनों से हमने देखा है कि देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर शुरू होकर खत्म भी हो गया है। उसमें किस तरह से धांधली हुई, किस तरह से गलत नीति को अपनाया गया, किस तरह से बीएलओ ने आत्महत्या की, लेकिन ऐसा हम हमारे महाराष्ट्र शहर में और हमारे जालना शहर में नहीं होने देंगे। सबसे पहले तो हम एसआईआर का फुल मायना समझ लें। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, इसे हम स्पेशल इंक्वायरी रिपोर्ट भी कह सकते हैं। हमें एसआईआर को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। ये एसआईआर किसी विशिष्ट एक समाज, एक मजहब या एक धर्म के लिए नहीं है, ये सभी जाति धर्मों के लिए है। और ऐसे बीच में हम सभी ने मिलकर एक दूसरे की मदद करना चाहिए। ये एसआईआर में जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सबसे पहले तो 2002 की जो विधानसभा या लोकसभा की यादी है, उसमें हमारे परदादा, दादा या हमारे वालिद साहब यानी मेरे पिताजी, इनका नाम होना जरूरी है। इनमें से अगर एक का भी नाम इसमें मिल गया तो बाकी जो घर में सदस्य हैं उनकी मैपिंग आसानी से हो जाएंगी। उसके बाद हमारे जालना शहर की बहुत सारी बच्चियां बाहर शहरों में या बाहर के राज्यों में शादी करके दी गई, तो हम यहाँ से जो है तो उनके पास 2002 की यादी, उनके वालिद, उनके दादा या परदादा को भेजने की कोशिश करें। उसके बाद बाहर के राज्यों के और बाहर के शहरों की बहुत सारी बच्चियां हमारे जालना शहर में शादी कर लाई गई, तो उन राज्यों के जो उनके माँ बाप है, पिताजी हैं, उनके 2002 की यादी में जो नाम है वो यहाँ मंगाकर उसकी मैपिंग करें। ये आसान तरीका है। पिछले 15 दिनों से हम जिला निवडणूक अधिकारी और नायब तहसीलदार और तहसीलदार मैडम से हम संपर्क में हैं। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है और हमारी विनंती को मान देकर कल से जालना शहर में हर तरफ जो है तो कैंप लगाए जाएंगे। और अगर ये पहली बात तो एसआईआर की शुरुआत नहीं हुई, ये एसआईआर की पूर्व तैयारी है। जो दूसरे राज्यों में धांधली हुई थी, जो परेशानियां सामने, उसको देख के महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि पूर्व तैयारी की जाए। पूर्व तैयारी में उनके 50% काम पूरा हो चुका है। अभी एसआईआर लगा नहीं, 1 अप्रैल या उसके बाद राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आएंगी। आपको प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएंगी। लेकिन ये पूर्व तैयारी, इसके लिए हम अभी से तैयारी कर ले। और जिसके नाम 2002 की यादी में, 2024 की यादी में है ही नहीं, तो वो भी बेफिक्र और डरे ना हो क्योंकि उनके ये जब मैपिंग पूरी हो जाएंगी, गवर्नमेंट का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद उनको तहसील कार्यालय से या निवडणूक अधिकारी की तरफ से एक नोटिस दी जाएंगी, जिसमें 12 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट आपको 2002 के पहले का देना है। तो हम सभी जाति धर्म के नागरिकों से कहना चाहते हैं कि आप भयभीत ना हो और डरे ना। हम पूरी तरह, हम हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। चाह के भी जो बीएलओ नहीं आ रहे हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए। जालना शहर के जितने बीएलओ, उनकी यादी हमारे पास है, हमने उनसे भी संपर्क किया। उनके जो पर्यवेक्षक है उनके भी नाम हमारे पास है। आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप हमें बताइए। कुछ बीएलओ नहीं आ पा रहे थे, हमने उनकी शिकायत की, नायब तहसील साहब ने उनको नोटिस दी। लेकिन कुछ बीएलओ इस कारण नहीं आ पा रहे कि 10वीं की परीक्षा शुरू है, 19 तारीख को आखिरी पेपर 10वीं का। उसके बाद सारे बीएलओ अपने अपने एतबार से काम करेंगे। वो जो बूथ लेवल अधिकारी है उनके भी परिवार है, वो भी हमारे ही लोग हैं। हम भी पूरी मदद उनको करें जहाँ उनको मदद लगती है। अभी समझो एक मेरे घर के बाजू में मेरे पत्नी भाई का घर है, मैं उनके परिवार को जानता हूँ। एक घर में मैपिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से मैपिंग हो जाएंगी। एक परिवार का एक सदस्य अगर मिला, पड़ोस के सारे लोगों को जानता है,
चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी समाज का हो, तो सब कुछ जानता है। हम छोटे से बड़े इसी देश में हो, इसी शहर में हो, तो इसके लिए हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह हम हमारी टीम आपके साथ खड़ी है। बस आप भयभीत ना हो, चाहे कभी मदद लगे आप हमसे संपर्क कीजिए, हम लोग इसी तरह आपके साथ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।